हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 चीज़ें शेयर करने वाला हूं जो आपको एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनाएंगी। अब देखिए, ये 4 चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये मैं खुद मेरी ट्रेडिंग में यूज़ करता हूं और वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, नॉर्मली जैसे लोग ट्रेड करते हैं तो कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको लोग ओवरलुक कर जाते हैं, वही चीज़ें आपको ओवरलुक नहीं करती हैं। यही पूरा डिफरेंस होता है। स्टॉक मार्केट है, इसको ज़ीरो सम गेम कहा गया है कि किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस होता है। तो इस वजह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए, वही चीज़ें पूरा डिफरेंस करती हैं कि आप प्रॉफिट करोगे या आपको लॉस होगा। तो 4 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो, और यही मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 4 चीज़ क्या है ये मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहले तो ये कि अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोगों के कमेंट आए कि ये चीज़ इंडिया में लीगल नहीं है, इस चीज़ को आप प्रमोट मत कीजिए। और इस तरह के काफ़ी आप लोगों के सुझाव, काफ़ी आप लोगों के कमेंट आए थे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी और जैसे आप लोगों ने मुझे बताया तो मैंने उसको डाउन भी कर दिया है। तो साफ तौर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं थी। और दूसरी चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि आप लोग मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊँ। तो जैसे ही आपके कमेंट्स आए मैंने उसको हटा दिया है, मुझे उसका पता नहीं था। और इन फ्यूचर में ध्यान रखूँगा किसी भी चीज़ को चाहे प्रमोट करना हो या कोई भी मेरे एंड से आपकी तरफ इन्फॉर्मेशन आए तो वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की होनी चाहिए, आपके लिए जेन्युइन होनी चाहिए। इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम बात कर लेते हैं कि वो 4 पॉइंट क्या हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप फार आउट मंथ्स में ट्रेड कीजिए। फार आउट मंथ का मतलब क्या हो गया? देखिए, हम वीकलीज में भी ट्रेड कर सकते हैं, हम मंथलीज में भी ट्रेड कर सकते हैं और हम फार मंथ्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। इवन अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आप लीप ऑप्शंस को भी ट्रेड कर सकते हो। तो 1-2 ट्रेड तो आपके ज़रूर लीप ऑप्शंस में होने चाहिए कि जब जनवरी आता है, जनवरी में ही आप दिसंबर के ऑप्शंस को लेके चल रहे हो, ये आप ज़रूर कर दीजिए। जैसे ही जनवरी आता है आप दिसंबर के ऑप्शन में एक पोजीशन बना दीजिए और उसमें 25% का आप अपना टारगेट लगा के और उसको छोड़ दीजिए। जैसे जो आपने नेट प्रीमियम रिसीव किया है उसका 25% जब आपका प्रॉफिट हो जाए उसको लेके आप निकल जाइए। ये एक ट्रेड आप ज़रूर रखिए, इसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी होगी। यहाँ पे मैं स्ट्रैडल की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये तो मैंने हालांकि एक ट्रेड बता दिया है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि आप फार आउट मंथ्स में ट्रेड कीजिए कि जैसे करंट मंथ चल रहा है तो इसमें खड़े रह के और आप मंथली में ट्रेड कीजिए या नेक्स्ट मंथ में ट्रेड कीजिए। और अगर लिक्विडिटी है तो आप उससे भी अगला जो मंथ है, जो फार मंथ है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वीकलीज में आप ट्रेड मत कीजिए। और अगर थोड़ा बहुत टाइम निकल जाए, 1-2 वीक निकल गए हैं, तो फिर आप उस मंथ में भी ट्रेड मत कीजिए, आप नेक्स्ट मंथ में ट्रेड कीजिए। ये चीज़ है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैं हमेशा बता चुका हूँ, आपको बताता रहता हूँ वीडियोज़ में, लेकिन कभी भी ये सारी चीज़ मैंने एक कॉम्बो बना के आपको नहीं दी है। तो आज के इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको मंथलीज में ट्रेड करना है, आप फार मंथ्स में ट्रेड कीजिए। ये जब आप 6 महीने करोगे तो आपको अपनी ट्रेडिंग में डिफरेंस नज़र आएगा। इससे इफेक्ट ये होगा कि अगर मार्केट में कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसको आप इजीली अकोमोडेट कर सकते हो, वहाँ पे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप वीकलीज में ट्रेड करते हो या करंट मंथ में आप ट्रेड कर रहे हो तो 1-2 वीक के बाद अगर कोई बड़ा मूव आता है तो वहाँ पे आप फंस सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप फार मंथ्स में ट्रेड कीजिए, वहाँ पे आपका पीस ऑफ माइंड है वो ख़राब नहीं होगा, वहाँ पे आपका पीस ऑफ माइंड भी रहेगा और आप इजीली एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो मार्केट आपको इनफ टाइम देता है वहाँ पे एडजस्टमेंट करने का। तो इस वजह से वहाँ पे एडजस्टमेंट करना कंपैरेटिवली ईजी होता है और वहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये याद रखिए कि आपको फार मंथ्स में ट्रेड करना है। अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो ये करना आप चालू कीजिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि आपको राउंड फिगर में ट्रेड करना है। जो राउंड फिगर स्ट्राइक्स हैं उनमें आपको ट्रेड करना है। देखिए, कई बार मुझे कमेंट आता है कि सर यहाँ पे लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इशू है, जो बिड आस्क का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। तो इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी जहाँ पे आप नॉन राउंड फिगर स्ट्राइक्स में ट्रेड करते हो। नॉन राउंड फिगर स्ट्राइक्स का मतलब क्या हो गया? जैसे देखिए 18,000 है, 18,100 है, 18,200 है, ये सारे स्ट्राइक प्राइजेज हैं।
लेकिन ये जो हैं ये राउंड फिगर स्ट्राइक्स हैं, लेकिन इन बिटवीन जो स्ट्राइक्स हैं जैसे 18,000 है, उसके बाद 18,050 होगा, देन 18,100 होगा, देन 18,150 होगा, देन 18,200 होगा। ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो 18,150 या 18,050 या 18,250 ये वाले जो स्ट्राइक्स हैं ये राउंड फिगर स्ट्राइक्स नहीं है और यहाँ पे लिक्विडिटी आपको नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर अगर आप मंथलीज में ट्रेड करते हो तो आप इन स्ट्राइक से बचे, यहाँ पे लिक्विडिटी आपको नहीं मिलेगी। बिड आस्क डिफरेंस है वो बहुत अनरीजनेबल होगा। अगर वहाँ पे आपने सौदा डाल दिया है और मार्केट ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया है तो वहाँ पे आपका सौदा बहुत अनरीजनेबल रेट पे एग्जीक्यूट हो सकता है और मार्केट कहीं भी नहीं गया है और जैसे ही आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया वैसे ही आप लॉस में आ जाओगे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत सारे नए ट्रेडर होते हैं बेसिकली वो ये गलती करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मेक श्योर कि आप राउंड फिगर जो स्ट्राइक्स हैं उन्हीं में आप ट्रेड करो। देखिए जैसे नेक्स्ट मंथ में आप ट्रेड कर रहे हो या फार मंथ में आप ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे 18,000 हो गया, 18,100 हो गया, 18,200 हो गया, इस तरह के स्ट्राइक्स में आप ट्रेड कीजिए। लेकिन अगर आप लीप्स में ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे इवन यहाँ पे भी आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। वहाँ पे राउंड फिगर स्ट्राइक्स होंगे 18,000, 18,500, 19,000, 19,500, 20,000, इस तरह के जो स्ट्राइक्स होते हैं वहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिलेगी। तो अगर आप मंथली फार मंथ में ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे जो 18,050, 18,150 इस तरह के स्ट्राइक्स हैं इनको अवॉइड कीजिए। और अगर आप लीप्स में ट्रेड कर रहे हो कि जनवरी में खड़े रह के आप दिसंबर के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है 20,000, 19,000, 19,500 इस तरह की जो स्ट्राइक्स हैं उन्हीं में ट्रेड करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर जो नए ट्रेडर होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और इस चीज़ को ओवरलुक करते हैं और यहाँ पे वो लॉस खा जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा राउंड फिगर स्ट्राइक्स को ट्रेड करना है। चलिए तो अब अगला पॉइंट है कि आपको कभी भी मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। जी हाँ, जितने भी नए ट्रेडर होते हैं या मेजॉरिटी जो ट्रेडर होते हैं वो मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं। मार्केट ऑर्डर जब आप प्लेस करते हो तो सबसे जल्दी फिल होता है, लेकिन आपको मार्केट ऑर्डर कभी भी प्लेस नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा वो मार्केट ऑर्डर कभी भी प्लेस नहीं करेगा। मार्केट ऑर्डर जब आप प्लेस करते हो तो आप खुली छूट दे रहे हो अपने ब्रोकर को कि जो भी मार्केट में रेट चल रहा है उसी पे आप मेरा सौदा एग्जीक्यूट कर दीजिए। वहाँ पे आपने किसी तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं दी है कि मुझे ये प्राइस चाहिए। अगर कोई पेन है वो 10 रुपये का है और आपने बोल दिया कि ये पेन मुझे मार्केट ऑर्डर पे ला के दीजिए, अब वो पेन मान लीजिए वहाँ पे अनरीजनेबल जो सेलर है उस पेन का वो मान लीजिए बोल रहा है कि ये मैं 100 रुपये में बेचूंगा और आपने खुली छूट दे दी है कि मार्केट प्राइस पे आप ये लेके आइए और वहाँ पे 100 रुपये में वो बेच रहा है तो 100 रुपये में ही आपको पेन मिलेगा। तो क्यों? क्योंकि आपने मार्केट ऑर्डर पे खरीदने के इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। मार्केट ऑर्डर आप कभी भी मत डालिए, हमेशा आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कीजिए। देखिए अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया है कि जो इन बिटवीन स्ट्राइक्स आप राउंड फिगर स्ट्राइक्स को ट्रेड कीजिए, जो इन बिटवीन स्ट्राइक्स हैं उनको आप ट्रेड मत कीजिए। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट है, ये काफ़ी रिलेवेंट है। कैसे? मान लीजिए आप इन बिटवीन स्ट्राइक्स को ट्रेड करते हो, आप नेक्स्ट मंथ में जाके और लेट से 19,850 के ऑप्शन को बाई करते हो, तो ये जो स्ट्राइक है इसमें लिक्विडिटी वहाँ पे नहीं मिलेगी और अगर मिलती भी है तो जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा कि बायर है वो 50 रुपीज़ पे खड़ा है और सेलर है वो 150 रुपीज़ पे खड़ा है, तो 100 रुपये का यहाँ पे बिड आस्क डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे अगर आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया तो होगा क्या, यहाँ पे आपका सौदा 150 रुपीज़ पे एग्जीक्यूट होगा क्योंकि सेलर 150 रुपीज़ पे खड़ा है। तो करंट मार्केट प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, मार्केट में उसका प्राइस है वो 50 रुपये है, लेकिन क्योंकि आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया और सेलर है वो 150 पे खड़ा है तो आपका सौदा 150 पे एग्जीक्यूट होगा। जो ऑप्शन 50 रुपये पे ट्रेड हो रहा है वो आपको 150 पे मिलेगा और जैसे ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा एकदम से आपको वहाँ पे 100 रुपये का लॉस दिखाई देगा। तो इस वजह से ये गलती आपको भूल के भी नहीं करनी है। आपको कभी भी मार्केट ऑर्डर नहीं प्लेस करना है, हमेशा लिमिट ऑर्डर आप प्लेस कीजिए। नए ट्रेडर ये गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब बात कर लेते हैं चौथे और आखिरी पॉइंट की। और चौथा और आखिरी पॉइंट है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से आज मैं बता देता हूँ कि वीकली ऑप्शंस को आप हैजिंग पर्पस के लिए यूज़ कीजिए, मार्जिन बेनिफिट के लिए यूज़ कीजिए, वहाँ पे आप ट्रेड मत कीजिए। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो ओरिजिनल ट्रेड है वो मंथलीज में होना चाहिए, फार मंथ में होना चाहिए, लीप्स में होना चाहिए। लेकिन जो वीकली ऑप्शंस है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन जल्दी प्रॉफिट होता है तो जल्दी देखिए लॉस भी वहाँ पे आपको हो सकता है। तो इस वजह से वीकली ऑप्शंस है उनको आपको यूज़ करना है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए नहीं, हैजिंग के लिए। वहाँ पे आप हैजिंग पर्पज से इनको यूज़ कीजिए। यहाँ पे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। जब आप वीकलीज को यूज़ करते हो तो एक तो आपका खर्चा कम होगा, आपको छोटी सी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो एक तो आपको
थोड़ा सा पैसा खर्च करके और हैजिंग मिल रही है कि आप मान लीजिए आपने एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया है, आपने एक स्ट्रैडल को सेल कर दिया है। अब स्ट्रैडल को जब आप सेल करते हो तो आपका प्रॉफिट और लॉस है वो अनडिफाइंड है। यहाँ पे अगर आप वीकलीज को यूज कर लेते हो और एक फार आउट द मनी का कॉल और पुट ऑप्शन बाय कर लेते हो 1-2 रुपए खर्च करके, तो ये जो 1-2 रुपए आपने खर्च किए हैं इनसे आपको एक हैजिंग मिल रही है। अब आपका लॉस है वो अनडिफाइंड नहीं रहा। आपने 1-2 रुपए खर्च कर दिए हैं और यहाँ पे आपकी हैजिंग हो गई है, आपका लॉस है वो अनडिफाइंड नहीं है। कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है तो वहाँ पे आप बच जाओगे। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जब आप एक स्ट्रैडल को सेल करते हो तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट 1-1.25 लाख रुपए के आसपास होगी। लेकिन अगर आप 1-2 रुपए खर्च करके और हैजिंग बाई कर लेते हो तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी नीचे आ जाती है। तो आपको कम पैसा चाहिएगा उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस वजह से आप वीकली ऑप्शंस को ट्रेड मत कीजिए, उनको आप यूज कीजिए हैजिंग और मार्जिन बेनिफिट के लिए। चलिए, तो ये 4 पॉइंट है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट ये है कि आप मंथलीज में ट्रेड कीजिए, फार मंथ में ट्रेड कीजिए। आपको वीकलीज में ट्रेड नहीं करना है, मंथलीज और फार मंथ्स में आपको ट्रेड करना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमेशा राउंड फिगर स्ट्राइक्स जो हैं उनको आप ट्रेड कीजिए, वहां पे आपको लिक्विडिटी मिलेगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि कभी भी आप मार्केट ऑर्डर प्लेस मत कीजिए। जब आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप खुली छूट दे रहे हो, आपकी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उसी पे मैं बाई कर रहा हूँ। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्केट में जब हम कुछ खरीदने जाते हैं तो हम नेगोशिएट करते हैं, तो वो नेगोशिएशन आपका यहाँ पे भी होना चाहिए। मार्केट ऑर्डर आप कभी भी प्लेस मत कीजिए, हमेशा लिमिट ऑर्डर आप यूज कीजिए। और चौथा पॉइंट क्या है कि वीकली ऑप्शंस को आप यूज कीजिए हैजिंग और मार्जिन बेनिफिट के लिए। चलिए, तो ये 4 पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। मैं पर्सनल अगर मेरा बताऊं तो मेरी ट्रेडिंग में ये 4 पॉइंट मैं जरूर देखता हूं। मैं कभी भी मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं करता, मैं कभी भी वीकलीज में ट्रेड नहीं करता हूं, मैं हमेशा मंथलीज में ट्रेड करता हूं। वीकलीज को मैं हमेशा हैजिंग पर्पज के लिए और मार्जिन बेनिफिट के लिए यूज करता हूं। और जो राउंड फिगर स्ट्राइक्स हैं मैं उन्हीं में ट्रेड करता हूं। अगर मैं लीप्स में ट्रेड कर रहा हूं तो जो जैसे 500 की गैप पे जो स्ट्राइक्स हैं उन्हीं को मैं ट्रेड करता हूं। और अगर मंथलीज में मैं ट्रेड कर रहा हूं तो वहां पे जो 100 के मल्टीपल में जो स्ट्राइक्स हैं उन्हीं को मैं ट्रेड करता हूं। जो इन बिटवीन स्ट्राइक्स हैं उनको मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता हूं। तो ये 4 पॉइंट है, ये आप जरूर याद रखिए, अपने ट्रेडिंग में आप इनको इंप्लीमेंट कीजिए। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। यहाँ पे जब एक बंदा पैसा लूज करेगा तो कोई दूसरा प्रॉफिट कमाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे आप डिसाइड कीजिए कि आप किस तरफ होना चाहते हो, प्रॉफिट कमाने की तरफ या पैसा लूज करने की तरफ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका आपको ध्यान रखना है। कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा वो ऐसी गलती नहीं करेगा। जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये हाईली एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो इनको यूज़ करते हैं। मैं इनको अलग अलग वीडियोज़ में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन किसी एक वीडियो में मैंने आज तक नहीं बताई थी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि ये 4 चीज़ें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।